ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सामने चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ कोरोना संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी से शासन प्रशासन का दम फूल रहा है। मध्य प्रदेश के सामने बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन बनाने के सीमित प्लांट हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 60 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, जिसे 3 गुना बढ़ाकर 180 मीट्रिक टन कर दिया गया है। लेकिन राज्य में बढ़ती ऑक्सीजन की डिमांड के लिए ये नाकाफी है। ऐसे में ऑक्सीजन के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना मध्य प्रदेश की मजबूरी है और मध्य प्रदेश के पास पड़ोसी राज्यों से आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन ऑक्सीजन की जद्दोजहद यहीं खत्म नहीं होती। लिक्विड ऑक्सीजन लाने वाले वाहनों को रास्तों में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि लिक्विड ऑक्सीजन के ये टैंकर कई घंटों के बाद मध्य प्रदेश तक आ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुजरात के जामनगर, छत्तीसगढ़ के भिलाई और महाराष्ट्र के नागपुर से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इन शहरों में जो टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन भरकर ला रहे हैं, उन्हें इंदौर और भोपाल जैसे शहरों तक दूरी तय करने में कई दिन लग रहे हैं। ऑक्सीजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, इसलिए ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को धीमी रफ्तार से चलाना मजबूरी होती है। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे इन टैंकरों की रफ्तार पर ब्रेक लगने के कई कारण भी हैं, जैसे बीच में आने वाले टोल नाके और जगह जगह पड़ने वाली बैरिकेडिंग। इसलिए अब ऑक्सीजन लेकर आने वाले टैंकरों को एम्बुलेंस की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लाने वाले टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके तहत टोल नाकों पर इन वाहनों को बिना टोल दिए इमरजेंसी लेन से निकाला जाएगा। साथ ही बैरिकेडिंग पर भी पूछताछ के बिना सीधी एंट्री दी जाएगी। दूसरा, ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में दिक्कत है। ऑक्सीजन की सप्लाई में, जो लिक्विड ऑक्सीजन में टैंकर का इशू रहता है। हर स्टेट को टैंकर की शॉर्टेज हो रही है लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और उसका टैंकर धीरे चलता है। नागपुर से यहाँ आने में नॉर्मल एक गाड़ी को 10-12 घंटे में 15 घंटे में आ जाएगा 4 व्हीलर में, पर जब टैंकर आता है 72 घंटे लगते हैं उसको, क्योंकि उसकी एक स्पीड है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है लिक्विड ऑक्सीजन, एक पर्टिकुलर स्पीड में चलता है वो, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते हैं उसकी। इसलिए इश्यूज ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के ज़्यादा हैं लिक्विड में, प्रोडक्शन वाला इशू उतना नहीं है। सर, कुछ जगह कालाबाजारी की भी सूचना मिली, नगर निगम ने कुछ सिलेंडर जब्त किए हैं, वेल्डिंग वाले ऐसे इनके माध्यम ना, कालाबाजारी नहीं है वो। एक्चुअली हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं सिलेंडर्स अभी। जितने जो क्राइसिस होती है, कभी रात में किसी अस्पताल में है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 500,000 सिलेंडर्स की इन्वेंट्री बना के रखें एक जगह सेंट्रलाइज उसमें। कहीं भी अगर रात में क्राइसिस होती है तो वहाँ से हम लोग उसको भेज सकें, वो एक स्टैंड बाई प्लान भी है। इंदौर के गुर्जर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोगों की मौत से जिला प्रशासन ने सीख ली है। इंदौर जिला प्रशासन अब स्थायी स्तर पर एक ऑक्सीजन बैंक बना रहा है, जहां आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन का भंडारण किया जाएगा और शहर के किसी भी अस्पताल को इमरजेंसी होने पर इस बैंक को ऑक्सीजन दी जाएगी। इसके लिए इंदौर की वेल्डिंग दुकानों और ऑक्सीजन उपयोग किए जाने वाले अन्य स्थानों से 500 से 1000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इधर शासन स्तर पर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शहर में अस्पतालों में बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर सीधे सीएम को रिपोर्ट दी जा रही है। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑडिट करने और अस्पतालों की ऑक्सीजन लाइन की रैंडम चेकिंग के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की प्लानिंग हुई है? अभी आप जो ऑक्सीजन को लेकर सब संपर्क कर रहे हैं। हमने भोपाल मुख्यमंत्री से बात की, दिल्ली बात की, और मुख्यमंत्री पीएम से ही बात कर रहे हैं। अभी प्रयास तो भिलाई से तो आ ही रही है, पर अभी एक जो नया संकट गुजरात वाला था वो आया, वहाँ भी थोड़ा कोरोना ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसमें भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लगे गंभीर मामला है। गुर्जर अस्पताल में 2-3 लोगों की मौत हो गई रात में कल। मध्य प्रदेश में सरकार के लिए कोरोना जितनी बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन की कमी ने उसे विकराल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की मजबूरी है। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए, इसके लिए शासन और प्रशासन तमाम तरह के प्रयास करते नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर का ये आइडिया कितना कारगर साबित होता है, ये आगे देखना होगा। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।